कार मेरा नाम है अर्पित अरोरा, बड़ा बिजनेस प्रोफेसर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्यों अंकल अरुण जिनका पुअर माइंडसेट है, अंकल तरुण जैसे नहीं बन पाते जिनका वेल्दी माइंडसेट है। हम बात कर रहे हैं कि क्यों अंकल अरुण के लिए पैसा हमेशा एक चिंता का विषय रहता है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो दो चीज़ें आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अंकल तरुण बन पाएँ, आप वेल्दी बन पाएँ। सो पहला रीज़न है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वेल्थ को 10% भी ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, हमने बात करी थी पिछली वीडियो में कि 10% तो कम से कम हमें अपनी वेल्थ को ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10% तो हमारी इन्फ्लेशन ही है। सो अगर आप 7% ग्रो करते हैं तो एक्चुअल रिटर्न इज़ -3%। अगर आप 8% ग्रो करते हैं तो एक्चुअल रिटर्न इज़ -2%। आप समझ ही गए। तो ये मेन रीज़न है और फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि हम जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम अपनी हेल्थ का चेकअप कराते हैं ये जानने के लिए कि आज हमारी हेल्थ का क्या स्टेटस है और क्या होना चाहिए। ऐसे ही एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी है जो हमने अपने फाइनेंस के ऊपर कभी भी नहीं किया है। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करी है जो 10 पॉइंट पे आपकी हेल्थ का चेकअप करती है। जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विस पे भेजते हैं तो आपका इंजीनियर आपकी गाड़ी के टायर्स, स्टीयरिंग, इंजन, फिल्टर और बहुत सारे अलग अलग चेक पॉइंट्स को देखता है। वैसे ही आपकी वेल्थ के भी 10 चेक पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, और वो ऐसे रिस्क हैं जो आप अपने पैसे पे ऑलरेडी ले रहे हैं। सो बात करते हैं पहले अपने वेल्थ को 10% कैसे ग्रो करना है उसके एग्जीक्यूशन की। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस पे, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि कैसे आप अपने वेल्थ को कम से कम 10% ग्रो कर पाएं। सो इस लिंक पर जाइए, इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए और हर सेक्शन में आप ऐड कीजिए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है हर एसेट क्लास में। और ये जानने के बाद आपको पता लग पाएगा कि आपकी वेल्थ कितनी बैलेंस्ड है या कितनी अनबैलेंस्ड है। सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में हमने आज बात करी थी वो है फाइनेंशियल हेल्थ चेकलिस्ट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ इसी के बारे में। आपने उसेन बोल्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, राइट? सो उसेन बोल्ट जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट रनर हैं, उनके लिए आउटकम क्या है? जीतना। और उनका प्रोसेस क्या है? अपनी हेल्थ को ध्यान रखना और वर्कआउट करना। सेम वे अगर पैसिव इनकम हमारा आउटकम है तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? और वो प्रोसेस है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। इस चेकअप के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी प्रोफेशनल रिपोर्ट है जिससे आपको पता लग पाएगा अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में और उन रिस्क के बारे में जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। सो उन 10 पॉइंट्स के बारे में अब बात करते हैं। पहला पॉइंट है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? ये जानना कि जब आपके पास पैसा आता है, आपका कैश फ्लो इन होता है, तो कैसे ये पैसा चैरिटी में, खर्चों में, इन्वेस्टमेंट्स में और अलग अलग जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट है और ये सबसे अहम पॉइंट भी है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग, 80% से ज़्यादा लोग इस पॉइंट को नहीं समझते। अगर आप स्टार्टिंग में ही गलत चले जाएंगे तो आप रिजल्ट कैसे पाएंगे? इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज कर पाएँ आपके इन्वेस्टमेंट्स में, खर्चे में, चैरिटी में और बहुत सारे अलग अलग एलोकेशंस में। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस, जिसका मतलब है खर्चा। मैं अंकल अरुण का एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं तो अंकल अरुण मेरे एक सेवर माइंडसेट वाले अंकल हैं। ये एक पुअर माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं। तो अंकल अरुण के लिए 90% उनकी इनकम तो एक्सपेंसेस में ही चली जाती है, तो वो 10% से क्या ही अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। एक्सपेंसेस के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जितने भी वर्ल्ड के बिगेस्ट बिलियनियर्स हैं, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज किया है कि आज भी उनके खर्चे वही हैं जो 10 साल पहले तब थे जब उनके पास वो पैसा नहीं था। अगर आप वॉरेन बफेट को जानते हैं तो वो भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग को जानते हैं तो वो भी इसी ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन इज़, क्या अपने एक्सपेंसेस को अंकल अरुण की तरह मैनेज करते हैं, अंकल वरुण की तरह मैनेज करते हैं, या वेल्दी लाइक अंकल तरुण की तरह मैनेज करते हैं? बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है इन्वेस्टिंग और निवेश। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और ये जानना चाहूं कि आज आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं क्या वो लेटेस्ट फ़ोन है या 20 साल पुराना, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं जो आप गाड़ी चलाते हैं वो 10 साल पुरानी है या आज की गाड़ी, तो आप क्या जवाब देंगे? सेम वे जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं क्या वो पुराने तरह से कर रहे हैं या उन तरह से जो आज के लिए रेलेवेंट है? बात यह है समझने की कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें इन्वेस्ट करना है वाइज वेज से, अप टू डेट वेज से, ट्रेडिशनल वेज से नहीं। और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे को नहीं ग्रो कर पाते हैं, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो है लेवरेजिंग। लेवरेजिंग क्या होता है? लेवरेजिंग का सिंपल मीनिंग है कि पैसा उधार पर लेना। अब लोन्स की अगर हम बात करें तो वो अच्छे हो सकते हैं या बुरे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लोन लिया है और आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एजुकेशन के लिए एक लोन लिया है और वो एजुकेशन से आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ सकती है, तो क्या वो लोन अच्छा है या बुरा? अच्छा, राइट। अगर आपने एक लोन लिया है हॉलिडे पे जाने के लिए जिसका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या वो लोन है अच्छा या बुरा? बुरा, राइट। सेम वे लेवरेजिंग इज अ गुड और बैड थिंग डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको यूज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, विच इज गोल प्लानिंग। गोल प्लानिंग क्या होता है? गोल प्लानिंग जैसे आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन, आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम घर, ये सब गोल के पार्ट में आते हैं। आपको पता है 80% लोग अपने गोल प्लानिंग को करते ही नहीं हैं, और जो करते हैं उसमें से 80% लोग उन गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि उनके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं लेकिन उसको अचीव करने का सिस्टम और प्रोसेस उनके पास नहीं है। सो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, और वो है वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका मतलब उस पैसे को मैनेज करना जो हमारे पास ऑलरेडी है। और हमने इस कोर्स में ये बात करी कि कैसे आप उस पैसे को इस तरह से मैनेज कर पाएं कि आपके पास फिक्स्ड मंथली पैसिव इनकम आ पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को, इस स्टेप को ठीक से कर पाएं तो आप 5 सालों के अंदर पैसे से काम करने के लिए रिटायर कर सकते हैं। आप वो पैसे की दौड़ से हट सकते हैं और आप अपने पैशन की दौड़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, एक और अहम पॉइंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसका सिंपल यही मीनिंग है कि हम अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे अपने इमरजेंसीज के लिए तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फेलियर के लिए। अब ये इमरजेंसीज कैसे आ सकती हैं? ये आ सकती हैं लाइफ एंड डेथ के फॉर्म में, ये आ सकती हैं हेल्थ के फॉर्म में, या आ सकती हैं लेगेसी हैंडओवर या लीगल डिस्प्यूट्स के फॉर्म में। अगर आपके पास वो एडिक्वेट सिस्टम्स और सेटअप्स नहीं हैं जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सके फाइनेंशियली, तो यू आर प्लानिंग टू फेल। Now let's talk about point number 8, which is financial IQ. Yes, financial IQ क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, और ये है कि फॉर हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल यू नीड टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल IQ। डू यू नो ये बात किसने कही थी? वॉरेन बफेट ने। वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि आप हमें अपनी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बताइए जिससे आज तक आपको हाईएस्ट रिटर्न आया, और वॉरेन बफेट का ये कहना था कि उन्होंने अपने बचपन में एक ऐसा सेमिनार अटेंड किया जिसने उनको इस पाथ पे डाल दिया जो आज वो काम कर रहे हैं, जिसका वो एक्सेलेंस अचीव कर चुके हैं। तो वॉरेन बफेट इन्वेस्टेड इन हिज फाइनेंशियल IQ फर्स्ट, एंड देन उनको वो रिजल्ट्स मिल पाए जहाँ पे आज वो हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है जिस पे हम लाखों और करोड़ों रुपए खर्चते हैं, वो आपको क्या देती है? एक जॉब, और उस जॉब के लिए भी आपको काम करना पड़ता है तो जाके आपके पास पैसे आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने फाइनेंशियल IQ में इन्वेस्ट करें और वो टूल्स ले पाएँ जिससे आप पैसिव इनकम सारी ज़िंदगी तक कमा सकें बिना काम करे, हाउ अमेजिंग वुड दैट बी? दैट इज़ वॉट फाइनेंशियल IQ इज़ ऑल अबाउट। सो हम सबको अपने फाइनेंशियल IQ को हमेशा अपग्रेड करना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाइफ में कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट की, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, वो है सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं पिछले 5 सालों तक बहुत सारे लोगों को यही बात बताता गया कि हम एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं हो सकते। इस बात को बहुत सारे लोगों ने सीरियसली लिया, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने लाइटली लिया। जब कोविड आया तो ये बात बहुत अच्छी तरह से प्रूव हो गई सबको कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू फेल। बिकॉज अगर इकोनॉमी में कुछ हो जाता है, आपकी जॉब को कुछ हो जाता है, आपके बिजनेस को कुछ हो जाता है, तो आपकी वो वन सोर्स ऑफ इनकम आपका ख्याल नहीं रख पाएगी, आपके फैमिली का ख्याल नहीं रख पाएगी, आपके गोल से आपको दूर कर देगी, और पैशन तो आप फॉलो करने के बारे में भूल ही जाइए। तो एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना इम्पॉसिबल है अगर आपको एक वेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। एंड लास्टली इज़ मनी मॉनिटरिंग। आपने वो सेइंग ज़रूर सुनी होगी, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट शोज। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे भी आपकी अटेंशन है वहीं आपकी एनर्जी जाती है और रिजल्ट्स भी वहीं आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने की, जो हमारा रिजल्ट है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? आपकी अटेंशन आपके पैसे की मॉनिटरिंग पे होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपनी वेल्थ को मॉनिटर करते हैं? क्या आप खुद करते हैं या एक एक्सपर्ट के साथ करते हैं? यही वो सवाल हैं जिससे आपका सही जवाब
जो पैसा है आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट वेयर योर अटेंशन इज़, और आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है और उससे आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो ये वो 10 पॉइंट हैं जिनके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है और आपके रिजल्ट्स यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो नाउ आप सोच रहे होंगे कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। तो मैंने इस पूरी एक्सरसाइज को एक टूल में बनाया है जो मेरी वेबसाइट पर है, और मेरी वेबसाइट है www.askthewiseguy.in/FHC, स्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। जब आप इस असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे आपको एक ईमेल रिपोर्ट आएगी, और इस ईमेल रिपोर्ट में आपको एक स्कोर भी मिलेगा इन 10 पॉइंट्स पर, और ये आपको बताएगा कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अब बात करते हैं हमारे एक्शन पॉइंट्स की, सो दैट हम उन एक्शंस को ले पाएँ जिसके बारे में हमने नॉलेज एक्वायर करी है। सबसे पहला, आपको डाउनलोड करना है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस का शीट और उसको भरना है। यह करने के बाद आपको ये असेस करना है कि आपने अपना पैसा कौन से एसेट में ज़्यादा डाला है और कैसे आपको अपनी वेल्थ को रीबैलेंस करना है। और सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, जिसको आपको इस साइट पे जाके एक फॉर्म कंप्लीट करना है। भरने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, उस रिपोर्ट को, उस प्रोफेशनल रिपोर्ट को आप गो थ्रू कीजिए, और उसी के अंदर आपको आपके स्टार्टिंग एक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे उस डायरेक्शन पे ले जाने के लिए जहाँ पे पैसिव इनकम आपका इंतज़ार कर रहा है। सो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपने पैसिव इनकम की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते रहिए।